एवरीवन, वेलकम टू स्कैनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। इससे पहले बेटा, अगर आप लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो हमारे स्कैनोमिक्स अकेडमी में 1 नवंबर 2025 से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या फिर आईसीएसई, सीबीएसई और आईएससी बोर्ड, किसी भी बोर्ड्स में क्यों ना हो, तो सबका यहाँ पर क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इस सब चीजों में आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे? ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी, 90 डेज तक नॉन स्टॉप क्लासेस अवेलेबल रहेंगी, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे विद सोल्यूशन के साथ। क्लियर यहाँ तक? अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और या आप ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्रैश कोर्स में जाना चाहते हो तो ये आपका एड्रेस है चंदर रोड, देहरादून में। आपको स्कैनोमिक्स अकेडमी के नाम से कोचिंग सेंटर मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिसेस। ठीक है, बेसिकली आपके जो बेटा बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं वो एमसीक्यू के बेस में क्यों ना हो, तो आपके बेसिकली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखना। आपका जरूरी नहीं है आपको डायग्राम बनाने के लिए दिया जाए, आपको उसमें लेबलिंग के लिए या फिर उससे आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 विद द डेट ऑफ द कॉलम 2। ठीक है, आपको दो कॉलम से रखे, इसमें आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा आंसर किस किस मैच होगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्या है आपका? ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट का क्या काम होता है बेटा? ये बेसिकली आपका जो जो आपका ट्रोपोब्लास्ट होता है ना, ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा बेटा? देख लो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है। फर्स्ट, एम्बेडेड ऑफ द ब्लास्टोमेयर इन द एंडोमेट्रियम। देन आता है ग्रुप ऑफ द सेल दैट विल डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। देन एम्ब्रियो विद द 8 and 16 ब्लास्टोमेयर या फिर आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोमेयर। तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन दे रखा है बेसिकली आपका बेटा किस तरीके से आपका जाइगोट डेवलपमेंट होता है, मतलब आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे कैसे वो सेल में डिवाइड होता है, उसका आंसर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर सबसे क्लियरली आपको क्या चीज पता है। तो आई होप शायद आप सब लोगों को इम्प्लांटेशन के बारे में पता होगा। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब आपकी फीमेल में जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब प्रेगनेंसी जब कंफर्म हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो आपका यहाँ पर देखो मैच कर लो, आपका बी का आंसर क्या होगा? ग्रुप ऑफ द सेल दैट विल बी डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, मतलब आपके जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं और वो फाइनली जाइगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो रहा है, आपका जाइगोट बनना स्टार्ट हो चुका है। तो आपका इम्प्लांटेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द सेल दैट विल बी डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो। क्लियर यहाँ तक? देन आता है बेटा आपका ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट बेसिकली क्या होता है? अगेन ट्रोपोब्लास्ट होता है जब आपका ब्लास्टोमेयर फॉर्मेशन होगा, तो ब्लास्टोमेयर के बाद जब आपको उसका एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है तो क्या होगा? एम्बेडेड ऑफ ब्लास्टोमेयर इन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या थी? आपकी एक फीमेल के यूट्रस में एक लेयर है एंडोमेट्रियम, तो वहां पर ही आपका जाइगोट या एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो वहां पर जो फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। क्लियर? यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट में जब आपके ब्लास्टोसिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? देन आता है बेटा आपका इनर मास सेल। इनर मास सेल का मतलब क्या होता है? आपका कंप्लीटली जाइगोट क्या हो रहा है? फीटस में कन्वर्ट हो रहा है। फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब उसके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनर मास सेल बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एम्ब्रियो विद द 8 and 16 ब्लास्टोमेयर, मतलब एम्ब्रियो में आपके ब्लास्टोमेयर का डेवलपमेंट होना, 8 से 16 का फॉर्मेशन होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनर मास सेल बोलते हैं। और लास्ट है मोरोला, ये आपकी ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर बेटा इसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, तो ये ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? आंसर नंबर बी में दिख रहा है ये आंसर, तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटेशन दैट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। आपसे क्वेश्चन पूछा है इन प्रेगनेंसी में फीमेल में ऐसा कौन सा हार्मोन बनता है जो कि आपका हेल्प करता है फीमेल को प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हार्मोन का बनता है बॉडी में, तो वो आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहला है बेटा आपका रिलैक्सेंट, ह्यूमन क्लोरीन, गोनाडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन या फिर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन।
ठीक है। तो इसमें से आपका जो बेटा बेसिकली हार्मोन होता है जो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल में हार्मोन हाई लेवल में पाया जाता है, वो होता है आपका ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कैसे बनता है आपका, आपके बेसिकली बेटा बहुत सारे हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है। कहीं कहीं पे आपका प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ रह सकता है, तो वो ऑप्शन भी आपका सही होगा। रिलैक्सिन लिखा हो सकता है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर, यहाँ पर ऑप्शन में क्या था, ऑक्सीटोसिन था, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर रिलैक्सिन भी लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन भी लिखा हुआ है। तो आपसे प्रेगनेंसी के बाद में कि किसकी अमाउंट सबसे ज्यादा होती है हार्मोन की, तो ऑक्सीटोसिन की होती है, तो आपका आंसर सी लगाओ। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। द पीरियड एमसिस्टेंस बाय अ कपल फॉर मेकिंग द प्लानिंग शुड बी फ्रॉम। आपसे क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सा साइकिल है फीमेल की बॉडी में या फिर पूरी लाइफ साइकिल में जब आपका मेल एंड फीमेल फैमिली प्लानिंग के लिए सोच सकते हैं ऐसे कौन से पीरियड होते हैं आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद। ठीक है, तो कौन से डेज होते हैं बेटा, डे 5 to 14 ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, देन 13 to 15, या फिर आपका हो जाएगा 10 to 17, या फिर 16 to 20। तो इससे पहले आपको ये आंसर करने से पहले आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल पता होना चाहिए। तो जो आपकी बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बेसिकली बेटा 28 डेज की होती है। कितने डेज की होती है, 28 डेज की होती है। ठीक है, अब ये 28 डेज हमने अलग अलग फेसेस में डिवाइड कर रखे हैं, जो कि आप इस चैप्टर में या क्वेश्चंस में भी देखोगे आगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है ऐसा पीरियड ऑफ टाइम बताना है जहां पर आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, अपने बेबी के लिए फॉर्मेशन कर सकते हो। तो वो जो आपका टाइमिंग होता है बेसिकली वो आपका बेटा बिल्कुल बेड टाइम होगा। ठीक है, इसके बीच का तो वो हो सकता है आपका 13 to 14 डेज के आसपास। इस टाइम में आप क्या कर रहे हो, आप कॉपुलेशन कर रहे हो, तो आपके 100% चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो डे 13 to 15 ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका असर्शन रीजन में है। ये असर्शन क्या बोल रखा है आपका, द लोअर ऑफ अवर कंट्री परमिट द लीगल क्या लिखा हुआ है, adoption and it is yet one of the best method for the childless couple looking for the parenthood। आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये जो आपका लॉ होता है आपने सुना होगा MTP। ठीक है, अबॉर्शन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका जो अबॉर्शन या एमटीपी टेक्निक है ये हमारी इंडिया में लीगल क्यों नहीं है। ठीक है, इसके लिए लॉ क्यों बना हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। देन रीजन क्या है, इमोशनल, रिलीजियस एंड द सोशल फैक्टर आर नॉट डिटरमाइंड टू द लीगल अडॉप्शन ऑफ द ऑफरेंस एंड डिस्टिट्यूट द चिल्ड्रन इन इंडिया। क्वेश्चन पूछा है क्या ये इमोशनल, रीजनल या फिर सोशल फैक्टर है, इसकी वजह से इसको हमने क्या कर चुका है बेटा, इलीगल कर चुके हैं। मतलब ये हमारे में लीगली फॉलो होता है, लॉ इसके लिए बना हुआ है इसके अगेंस्ट। तो इससे आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शन में आपका बेटा इसमें जो आपका असर्शन है वो बेसिकली गलत है। ठीक है, ये और ऑल ऑफ कंट्री परमिट द लीगल अबॉर्शन। ठीक है, ये लीगल नहीं है। देन सेकंड जो आपका रीजन है बेटा वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपका इमोशनली, सोशली एंड रिलीजियस पर्पस से हम ये फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा आपका आंसर नंबर डी, असर्शन फॉल्स होगा और रीजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बेटा डायग्राम बेस्ड है। इसमें आपको क्लियरली XYZ आपको लेबल दे रखा है, तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, फिगर गिवन बिलो शो द सेक्शुअल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट शो करेक्ट लेबलिंग WXYZ इन द गिवन बिलो। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम में, जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, लेबलिंग करना है कि कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है बेटा यहाँ पर क्या क्या चीज आपको दे रखी है। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा W से। W आपकी क्या है बेटा, यहाँ पर यूट्रस में ये वाली लाइन प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सी लाइन प्रेजेंट है बेटा, यूट्रस की ये लाइन प्रेजेंट है। तो यूट्रस में जो आपकी वाली लाइन होती है, अगर हम W की बात करें तो वो कौन सी होती है, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है। कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी। तो आपका जो W होगा वो क्लियर हो गया, आपका क्या होगा, एंडोमेट्रियम होगा। एंडोमेट्रियम कहाँ पर है, देखो यूट्रस की ये वाली लेयर है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग की आपकी होती है बेटा, जो कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, पीरियड के रिस्पॉन्सिबल होती है। जब आपकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में बेटा, जब आपका एग क्या नहीं होता, फर्टिलाइज नहीं होता है, तो जो फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो क्या बना देता है, एक एंडोमेट्रियम लाइन बना देता है फीमेल की यूट्रस में, जो कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड की फॉर्म में फ्लो होता है इन फीमेल में। क्लियर यहाँ तक। तो एंडोमेट्रियम हो गया आपका क्या, W। देन आता है X। X क्या है आपका,
तो एक्स ये आपका बेटा जो पूरा पार्ट है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फीमेल में दो पेयर्स, हमेशा वन पेयर में क्या प्रेजेंट होती है, फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। फेलोपियन ट्यूब में ही जाके आपका क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड ओवा एंड स्पर्म की फ्यूजन होती है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछा है ये वाला जो फेलोपियन ट्यूब का ये वाला जो पार्ट है एक्स वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, इनफेंडिबुलम बोलते हैं। क्या बोलोगे इसे, इनफेंडिबुलम। ठीक है, जो आपका बेटा फेलोपियन ट्यूब है ये हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इनफेंडिबुलम, एम्पुला एंड स्टैमेन। इन तीन पार्ट्स में ये फेलोपियन ट्यूब अलग अलग काम करता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये वाला जो एक्स वाला लेबल कर रखा है ये क्या है आपका बेटा, इनफेंडिबुलम है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका वाई। वाई क्या होगा, देखो कहाँ दे रखा है वाई, अगेन ये वाला पार्ट दे रखा है इधर के साइड। तो वाई आपका बेटा क्या है, ये जो पार्ट बनता जा रहा है ये फीमेल का क्या है, वजाइना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वजाइना। और लास्ट बचा आपका जेड। ठीक है, जेड क्या होगा आपका बेटा, अगेन पेरीमेट्रियम लाइनिंग, जो आपकी ये आउटर मोस्ट लेयर वाली लाइन होती है जो कि आपके पूरे फेलोपियन ट्यूब की यूट्रस को कवर करती है, इसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है ये। तो आपके ये सारे के सारे आंसर हो गए। तो देख लो, डब्ल्यू एंडोमेट्रियम है, तो एंडोमेट्रियम आपका डब्ल्यू में बेटा ए एंड डी में है, तो आपका बी और सी तो बिल्कुल ही करेक्ट गलत हो चुका है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। देन एक्स है आपका इनफेंडिबुलम, जो कि इसमें, तो इसका आंसर बेटा आपका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सारे ऑप्शन इसमें मैच हो रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपका, आफ्टर द स्पर्मेटोजेनेसिस द स्पर्म हेड्स गेट एम्बेडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपका जब बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है, मतलब जब आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है, आपका जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द प्यूबर्टी के बाद, तो आपका स्पर्म का जो हेड होता है वो कहाँ पर इम्बेड होता है, इन सेल में। ठीक है, कहाँ पर वो एंट्री करता है, कहाँ से उसे न्यूट्रिशन मिलता है। तो आपका है बेटा लीडिंग सेल, जर्मिनेटिंग एपिथेलियम, सर्टुली सेल या फिर सेमिनल वेसिकल। इसमें आपको आंसर बताना है इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो आपकी जो सबसे पहले बेटा जहां से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बेसिकली जो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बेटा वो किससे होता है, सेमिनल वेसिकल से होता है। किससे होगा, सेमिनल वेसिकल से। ये जो आपका है ये बेटा पार्ट है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अंदर आपके क्यूबॉइडल सेल्स ऐसे फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेशन होगा और बीच में इस तरीके से आपके सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो ये वाले जो सेल होते हैं इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जर्मिनल एपिथेलियम जिसे हम बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो आप जर्म सेल। ठीक है, और ये वाले जो सेल है बेटा बीच में बड़े वाले, इसे हम बोलते हैं सर्टोली सेल। ठीक है, आपके सेमिनल वेसिकल में तीन तरीके के सेल बनते हैं, जर्म सेल, सर्टुली सेल एंड लीडिंग सेल। ठीक है, ये हमें आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ पूरा। तो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आपका जो जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपके जर्म सेल से बेटा क्या बनेगा, आपका यहाँ पर मियोसिस होगा, तब जाके आपकी क्या बनेगी, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर बेटा आपका आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर नंबर सर्टुली सेल, सॉरी सर्टुली सेल इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। यहाँ से जब उसे न्यूट्रिशन मिलेगा तभी जाके वो ग्रो होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है बेटा द हार्मोन दैट रेगुलेट द सिंथेसाइजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन इन द ह्यूमन फीमेल। ऐसा कौन सा पार्ट है बेटा मेल में जो कि आपका मेल हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। मतलब मेल हार्मोन कौन सा होता है, एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन बनाता है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि आपका हार्मोन बनाता है इन मेल में, तो जीएच, एफएसएच, एलएच या फिर प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो जो आपका चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो बेटा, दोनों में जो आपके सेक्स हार्मोन का बनाने का काम होता है वो आपका एलएफएसएच का काम होता है। क्लियर, यहाँ पर ये आपके दो तरीके के हार्मोन बनाएगा, एक होता है आपका टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो बनता है वो आपके फीमेल में बनेगा और प्रोजेस्टेरोन जो बनता है ये आपके फीमेल में बनता है। क्लियर, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर एक्टिव ड्यूरिंग द ओवुलेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन द नॉर्मल ह्यूमन फीमेल। आपकी यहाँ अगेन बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का क्वेश्चन आ रखा है। इन द फॉलोइंग हार्मोन, ऐसा कौन सा हार्मोन बनता है जब आपका ओवुलेटरी फेज होता है। ओवुलेटरी फेज मतलब जब आपका ओवा बनता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले साइकिल में आपकी कौन सी फेज आती है बेटा, ओवुलेटरी फेज आएगी। ठीक है, एग बनेगा, देन एग बनने के बाद उस वाले फेज में आपका कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है इन नॉर्मल ह्यूमन फीमेल में। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सा होगा बेटा, एफएसएच, एलएच। ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ये तो आपके दोनों तरीके के हार्मोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चाहे वो मेल हार्मोन हो चाहे वो फीमेल हार्मोन हो।
सेकेंड आता है LH एंड एस्ट्रोजन, सी आता है FSH एंड एस्ट्रोजन, और लास्ट आता है बेटा आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो जो आपके बेटा फीमेल में हार्मोन जो बनते हैं वो बेसिकली बेटा आपके क्या बनते हैं, आपके LH एंड एस्ट्रोजन बनेगा, ठीक है। जो आपका बेटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये भी बनता तो फीमेल में है, बट इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में इसका लेवल बहुत ही कम होता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिर्फ आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे हाई लेवल में होता है, मतलब उसकी एक्टिव फॉर्मेशन प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है। नॉर्मल फेजेस में मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये एक्टिव नहीं रहता है। सिर्फ कौन सा हार्मोन होता है बेटा, एस्ट्रोजन। तो LH क्या बनाएगा आपका, एस्ट्रोजन बनाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द हार्मोन सिक्रेटरी बाय द प्लेसेंटा। अगेन हार्मोन का क्वेश्चन है कि आपके बॉडी में बेटा, फीमेल की बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन होता है जब आपका प्लेसेंटा का सिक्रेशन होता है। तो पहले मेरे को ये बता दो प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा होता है बेटा जो आपके फीटस को, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है इन मदर की बॉडी में, ठीक है। जो आपका बेबी होगा उसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है वो कौन देता है, आपका प्लेसेंटा देता है। क्लियर, प्लेसेंटा आपके एम्ब्रिकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है बेबी से, देन फिर उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो आपको बताना है यहाँ पर ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि एक्टिव होता है इन प्लेसेंटा में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है बेटा आपका, प्लेसेंटा सिक्रीटेड रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा सिक्रीटेड हायर द अमाउंट ऑफ FSH ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा सिक्रीटेड रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी, देन प्लेसेंटा सिक्रीटेड HCG एंड HPL ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये आपको आंसर बताने कि इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके आंसर बेटा इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है, देखो यहाँ पर प्लेसेंटा सिक्रीटेड रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द लेटर स्टेज, नहीं बेटा, अगर लेटर स्टेज में रिलैक्सिन रिलीज होगा तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। देन आता है प्लेसेंटा सिक्रीटेड हायर अमाउंट में, जो आपका रिलैक्सिन हार्मोन होता है बेटा ये आपके बेबी के डिलीवर के टाइम पर रिलीज होता है मदर की बॉडी से, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड आता है प्लेसेंटा सिक्रीट द हाई अमाउंट ऑफ FSH ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये करेक्ट है सेकंड वाला। देन प्लेसेंटा सिक्रीटेड रिलैक्सिंग ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ प्रेगनेंसी, स्टार्टिंग में भी जनरेट होता है, ये भी करेक्ट है। देन प्लेसेंटा सिक्रीटेड HCG एंड HPL ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो बेटा आपका HCG एंड HPL हार्मोन होता है ये एक हार्मोन होता है जो कि आपको बताता है कि ह्यूमन फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो उसमें जो हार्मोन रिलीज होता है कि कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी है, तो वो कौन सा हार्मोन होता है, आपका HCG होता है, ठीक है। तो इसमें आपके आंसर बेटा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी। क्लियर है तक, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल डिक्रीजेस इन द मैटरनल ब्लड एज इट फ्लो फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द प्लेसेंटा थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो आपके बेटा मदर की बॉडी में प्लेसेंटा से एम्ब्रिकल कॉर्ड कनेक्टेड होती है तो उसमें आपका कौन सा ऐसा पार्ट है जो डिक्रीज अमाउंट में पाया जाता है, मतलब जो आपके डिक्रीज अमाउंट में, बिल्कुल अमाउंट में एब्सेंट है। देखो बेटा ये आपका कंप्लीटली इम्प्लांटेशन का स्ट्रक्चर है, ये देखो ये आपका फीटस बना हुआ है और ये फीटस किससे कनेक्टेड है, ये एम्ब्रिकल कॉर्ड से कनेक्टेड है, और ये पूरा का पूरा क्या प्रेजेंट है, आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्लेसेंटा विली हो गई, ये एम्ब्रिकल कॉर्ड हो गई और ये आपका फीटस हो गया। इस तरीके से आपका बेबी कनेक्ट रहता है इन मदर की बॉडी में, ठीक है। तो आपको आंसर इसका बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपका बेटा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती रहती है मैटरनल ब्लड में, जिसकी वजह से उनको क्या मिलता है बेटा, आपका ये प्रॉब्लम शो होती है। क्लियर, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, एमसीक्यू हो चुके हैं, अब थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ओवरी फ्रॉम द ह्यूमन फीमेल एंड लेबल इट द फॉलोइंग। आपको ओवरी का स्ट्रक्चर बनाना है फीमेल का, ठीक है, जिसमें आपको ये सारे पार्ट्स ऑर्गन के लेबल करने हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में बेटा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। अंदर यहाँ पर कैविटी फिल्ड है और यहाँ पर आपके कुछ ऐसे इस तरीके से सेल्स बने हुए हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बनाना है। उसमें क्या क्या लेबलिंग करनी है, ब्लड वेसल्स क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स बिल्कुल आपके बेटा स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगी, प्राइमरी फॉलिकल, टेरेस्ट्रियल फॉलिकल एंड ओवम। तो सबसे पहले अगर आपका ओवम बनता है, मतलब ओवरी जब बनेगी तो उसमें सबसे पहले बेटा ब्लड वेसल्स होगा जिससे आपको ब्लड मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। देन सबसे पहला सेल बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, देन वो थोड़ा डेवलपमेंट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर आएगी टर्शियरी फॉलिकल, देन
देन एक और आती है बेटा ग्राफियन फॉलिकल, और फाइनली बनता है आपका ओवम। तो ये सारा का सारा आपको इस तरीके से लेबल करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन टेस्टिस। आपको लोकेशन बतानी है ह्यूमन फीमेल के ऑर्गन की कि ये चीज कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाए। इसका क्या क्या करना है बेटा, सर्टोली सेल को और लीडिंग सेल की लोकेशन बतानी है, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी है। तो सर्टोली सेल एंड लीडिंग सेल बेटा आपके मेल के उसमें टेस्टिस में प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होगी, टेस्टिस में प्रेजेंट होगी। देखो ये वाला डायग्राम प्रेजेंट है यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट प्रेजेंट है पूरा, ये क्या है आपका टेस्टिस है। तो टेस्टिस के अंदर जो बेटा आपका ये सेमिनिकल वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसी के फॉर्मेशन से आपका क्या होगा, यहाँ पर सेमिनिकल वेसिकल बनेगा और वो आपके क्या करेंगे बेटा, पहले आपको सबको पता है टेस्टिस में आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर भी आपके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से एक पार्ट है आपका सेमिनिकल वेसिकल या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसी के अंदर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले एक स्ट्रक्चर बता रही थी मैं आपको। देखो इस तरीके से आपके और जो आपके सेमिनिकल वेसिकल्स होते हैं बेटा, ये कम से कम टेस्टिस सेमिनिकल वेसिकल्स में 2 से 3 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर 2 या 3 बना दिए, बट मैं समझाऊंगी आपको एक सेल का। तो सपोज करो ये आपका सेमिनिकल वेसिकल है एक, ठीक है। इसके अंदर आपके सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो ये इस तरीके से सेल्स बन रहे हैं और यहाँ पर बीच में ये एक ऐसा सेल बनेगा, ठीक है। तो जो बेटा आपकी ये वाला सेल है, ठीक है, इस वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल बोल दोगे इसे, या फिर जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हो। और इसी से क्या हो गया आपके फाइनली बेटा मियोसिस करके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। देन ये एक सेल होता है आपका सर्टोली सेल, ठीक है। सर्टोली सेल का क्या काम होता है, सर्टोली सेल बेटा आपके स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का प्रोवाइड करवाता है, मतलब ये न्यूट्रिशन नरिशमेंट देता है आपके किसको, सर्टोली सेल को। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट आता है बेटा आपके इस वाले सेल के, जो आपका ये सेल बन गया, इसके आउटरमोस्ट लेयर में एक और सेल प्रेजेंट होता है, जो कि आपके मेल हार्मोन के सेक्स मेल हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। उसका नाम क्या है आपका, लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं उसे, लीडिंग सेल बोलते हैं। अब यही सेल आपका क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा। अब देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका आउटर मोस्ट लेयर में बन रहा है, तो इस लेयर को आपको अंदर जाना पड़ेगा ताकि वो स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। तो जब ये आपका अंदर मूव करेगा बेटा, तो इन दोनों को बाइंडिंग करने के लिए सर्टोली सेल एक और तरीके का हार्मोन बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव बाइंडिंग हार्मोन, ABH, एक्टिव बाइंडिंग हार्मोन, जो कि आपके कंसंट्रेट करवाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर जो सेमिनिकल ट्यूब्यूल क्या करेगा, मियोसिस करके यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये लोकेशन होती है, ये आपको ड्रॉ करना है। क्लियर यहाँ तक। ये वाला सेल ड्रॉ नहीं करना है, इसकी लोकेशन बतानी है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो कहाँ पर होता है, ये टेस्टिस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। द गिवन डायग्राम शो द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आपको एक डायग्राम दे रखा है, ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक साइड का व्यू दे रखा है आपका। बेसिकली बेटा पेयर में होती है हर चीज, तो यहाँ पर 1 साइडेड व्यू दे रखा है। तो वहां पर आपको लेबल करना है X एंड Y, ठीक है। तो ये आपको लेबलिंग करनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, देखो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपका Y क्या लिखा हुआ है, X क्या लिखा हुआ है। तो X आपका बेटा ये प्रेजेंट है अंदर, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है आपका, टेस्टिस का पार्ट है। अब टेस्टिस के अंदर आपका क्या फॉर्मेशन होगा, आपके टेस्टिस के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती है जहां पर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली जो आपका X हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टेस्टिस, जो कि किससे कवर हो रखी है बेटा, टेस्टिस जो होती है बेटा वो कवर होती है आपकी स्कॉट्रम से, ठीक है। स्कॉट्रम क्या होता है, एक पाउच होता है जिसके अंदर आपकी टेस्टिस प्रेजेंट होती है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, X टेस्टिस हो गया, ठीक है। तो X का नाम ये वाले ऑप्शन में आप क्या लिख दोगे, X टेस्टिस हो जाएगा। देन आता है Y, Y क्या होगा आपका, देखो Y यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला जो लूप प्रेजेंट है आपका, इसे हम क्या बोलते हैं, Y बोलते हैं। तो ये जो आपका Y है बेटा, यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पार्ट जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सेमिनिकल वेसिकल, ठीक है। ये मूव करता हुआ जहां पर आपका फाइनली स्पर्म स्टोर होता है वो क्या है आपका सेमिनिकल वेसिकल है, ठीक है। तो आपका Y क्या हो जाएगा, सेमिनिकल वेसिकल। क्लियर यहाँ तक। देन आता है लास्ट बेटा आपका Z क्या है बेटा, अगेन टेस्टिस के ऊपर आपका एक पार्ट बना हुआ है,
ठीक है। अब देखो जब हम बेटा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो टेस्टिस के अंदर ही आपके बहुत सारे पार्ट है जिसकी आपका स्पर्म मूव करता हुआ बेटा कहां पर जाएगा, फाइनली वास डिफरेंस में जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है बेटा इसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसे? एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, तो Z क्या हो जाएगा आपका? एपिडर्मिस हो जाएगा। क्लियर? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द एक्स एंड राइट इट लोकेशन इन द बॉडी। ठीक है, तो एक्स क्या है आपका बेटा? टेस्टिस है। इसकी लोकेशन कहां प्रेजेंट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि कवर करता है किसे? स्कोट्रम से। देन आता है नेम द एसेसरी ग्लैंड एक्स एंड इट सीक्रेटेड। ठीक है, जो आपका बेटा एसेसरी ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके हार्मोन सीक्रेट करवाने में हेल्प करते हैं, जिससे आपका बेटा क्या बनेगा? सीमेन का फॉर्मेशन होता है, जो आपके स्पर्म को ट्रांसफर करवाने में हेल्प करते हैं। तो जो आपका सीमेन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन से पार्ट से होता है? सेमिनल वेसिकल में होता है। ठीक है, कम से कम 60% सीमेन यहीं पे प्रोड्यूस होता है। क्लियर? न्यूट्रिशन मिलता है उसे, कैल्शियम, सारी चीज यहीं पे मिलती है। देन आता है नेम एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ जेड। ठीक है, जेड क्या है आपका? ये एपिडर्मिस है। यहाँ से आपका बेटा एपिडर्मिस से स्पर्म का मूव करता हुआ बेटा वो कहां पर जाएगा? आपका वास डिफर में जाएगा और सेमिनल वेसिकल से मिल जाता है। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें आपको XYZ की लेबलिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द डायग्राम अबव द शो अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, डायग्राम ही गायब हो गया। चलो ये क्वेश्चन हम बात को करेंगे, इसका डायग्राम गायब हो चुका है बेटा। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सप्लेन द इवेंट इन द नॉर्मल वुमेन ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुएशन फेज इन द फॉलोइंग डेज। आपको इवेंट्स बताने हैं। जैसे मैंने आपसे अभी बोला बेटा, जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो 28 डेज तक इसकी साइकिल होती है। पूरा लाइफ साइकिल कितना होता है? 28 डेज का होता है। तो उस 28 डेज में हमने उस साइकिल को डिफरेंशिएट कर रखा है, उसके क्या क्या चीजों फॉर्मेशन करेगा उसको हमने फेजेस में डिवाइड कर रखा है। तो वो चीज आपको अकॉर्डिंगली यहाँ बतानी है। सबसे पहला क्या है? ओवेरियन इवेंट फ्रॉम 13 to 15 डेज। ठीक है, जो आपका 13 to 15 डेज का ओवेरियन फॉलिकल होता है, इसमें आपका क्या फॉर्मेशन होता है, मतलब कौन सा इवेंट चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। ओवेरियन फॉलिकल 13 to 15 डेज में क्या होगा बेटा? यहाँ पर आपके ओवा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये इसी फेज में आपका सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? आपका फैमिली प्लानिंग का सबसे ज्यादा चांसेस इसी फेज में होता है। देन आता है बेटा ओवेरियन हार्मोन लेवल फ्रॉम 16 to 23rd डेज। ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल हार्मोन बताना है कि कौन सा हार्मोन आपका इस लेवल में सबसे ज्यादा हाई लेवल में पाया जाता है। तो कौन सा होगा बेटा? आपका LH एंड एस्ट्रोजन। क्लियर यहाँ तक? देन आता है यूट्रस इवेंट फ्रॉम 24 to 29 डेज। यूट्रस इवेंट में क्या होता है? अगेन बेटा जैसे ही आपका बेटा क्या होता है, यहाँ पर ओवा को क्या नहीं मिल रही है? आपका ओवा को फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो वो फर्टिलाइजेशन जब ओवा नहीं होगा बेटा, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा, और वो आपके यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में एक लेयर बनाने लग जाती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं। तो यूट्रस में आपकी क्या फॉर्मेशन हो रही है? इस लेयर में एंडोमेट्रियम लाइनिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ पर आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर वो साइकिल रिपीट होगी। जैसे ही आपके डिस्ट्रॉय हो जाएगा एग, तो आपकी बेटा स्टार्टिंग के मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, जहाँ पर आपकी फीमेल को ब्लीडिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड में। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। तो यहाँ पर तो आपको ये सारे इवेंट्स यहाँ पर बताने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फेज इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ अ ह्यूमन फीमेल। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन आ गया बेटा। आपके जो मेंस्ट्रुएशन फेज होती है वो हमने 3 या 4 फेजेस में डिवाइड कर रखे हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकल फेज एंड ल्यूटेरल फेज। ठीक है, तो जो आपका मेंस्ट्रुएशन फेज होता है बेटा, ये स्टार्टिंग के आपके 1 to 7 डेज का होता है। देन इसके आगे आपका 8 से लेके 14 डेज का होता है फॉलिकल फेज। इसी को हम बेटा ओवुलेटरी फेज भी बोलते हैं। और लास्ट वाला फेज आ जाएगा बेटा आपका 15 से लेके 23rd डेज का। इसके बाद लास्ट और फेज आता है बेटा आपका, जिसे हम बोलते हैं लास्ट वाला फेज प्रोलिफेटरी फेज। तो उसमें आपका 24 से लेके 29 या 28 डेज का होता है। क्लियर यहाँ पर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है, अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैन हेल्प इमेंसेस इन द फीमेल प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? प्रोवाइड द रीजन फॉर योर आंसर। आपको इसमें से बताना है कि जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल फेज होता है, स्टार्टिंग वाला फेज, इसमें आपका
जो फैमिली प्लानिंग होती है वो क्या पॉसिबल हो सकती है पूरे सेल साइकिल में? तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा बेटा? फॉलिकल फेज, जो कि आपका बिल्कुल बीच वाला फेज होता है। इस फेज में आप इजिली फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। ऐसा क्यों बोला हुआ है? क्योंकि बेटा इस फेज में फीमेल की बॉडी में क्या हो रहा है आपका, सबसे पहले साइकिल में क्या हो गया, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो गई। देन फिर उसके बाद आपका ओवल्यूशन, जो आपका ओवा होता है वो दोबारा से बनना स्टार्ट होता है, और मिड 14 में आके आपका ओव्यू जो होगा बेटा, ओवा जो होगा वो प्रॉपर मेच्योर बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो प्रॉपर तरीके से बन जाता है। तो उस फेज में अगर आप बिल्कुल क्या कर रहे हो बेटा, इम्प्लांटेशन करवा रहे हो या कॉपुलेटरी कर रहे हो, तो 100% चांस है आपका फर्टिलाइजेशन कंफर्म हो जाएगा। तो उसे आप क्या बोल दोगे? फैमिली प्लानिंग आपकी कंफर्म है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है। ठीक है, तो यही फेज आपका होता है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। स्टडी द गिवन डायग्राम, आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसको स्टडी करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज क्या होगी। ठीक है, तो ए इज एन एम्ब्रियोनिकल स्टेज that get transformed into the B। आपको ए दे रखा है बेटा, ए का नाम क्या दे रखा है? एम्ब्रियोनिकल स्टेज है। एम्ब्रियोनिकल स्टेज मतलब आपका अभी फीटस धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें ऑर्गन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ए है, देन वो क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ और वो डेवलपमेंट होते होते बी में कन्वर्ट हो गया, विच टर्न गेट इम्प्लांट इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग इन द ह्यूमन फीमेल। देन इसके बाद भी आपका कोई दूसरा फेज आएगा जिसमें आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपका फीटस डेवलपमेंट हो जाएगा और वो आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग में, मतलब यूट्रस के बिल्कुल बीच में आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। ठीक है, आपको ये बता रखा है। तो जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी एंड डी। तो जो बेटा आपका ए है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? मोरोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मोरोला हो जाएगा। मतलब जब आपका बेटा ब्लास्टोमेर बनता है या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो उसकी आउटरमोस्ट लेयर जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं? मोरोला बोलते हैं। देन उसके बाद आता है बेटा आपके मोरोला, क्या होगा, इसमें आपके साइड में धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और ये एक सेल से कवर अप हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके बहुत सारी जितने भी ये सेल थे ये आपके आउटरमोस्ट लेयर में कवर अप होने लगते हैं, तो ये वाले इस बॉडी में आपके सारे बाउंड्री में आ चुके हैं। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये क्या हो गया आपका? ब्लास्टोसिस्ट हो गया। देन आपसे पूछा है तो ये वाला सी वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो बेटा आपका सी वाला पार्ट है, ये वाला अंदर वाला जो खिफिला पार्ट है, जिसे हम क्या बोलेंगे? तो ये क्या हो रहा है आपका? धीरे धीरे बेटा यहीं पे आपका फीटस का डेवलपमेंट होगा, इसे हम क्या बोल देंगे? इनर सेल मास बोल देंगे। मतलब जहां पर आपका इसी मास के थ्रू आपका फीटस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसे आप क्या बोल दोगे? इनर सेल मास। और इनर सेल मास से क्या फॉर्म होगा आपका? फीटस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी। देन लास्ट डी है, ये डी क्या करेगा बेटा आपका? इसे हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, जो आपका अंदर फीटस डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना, उसे खाने के लिए चाहिए तभी वो डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर ये ट्रोपोब्लास्ट क्या करवाता है? उसे न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा आपका बेटा? ट्रोपोब्लास्ट हो जाएगा, जो कि आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड देने का काम करवाता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करने थे, ए बी सी एंड डी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, ब्रीफली एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन एन अडल्ट फीमेल फीटस। अडल्ट फीमेल का आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट बताना है बेटा कंप्लीटली कि किस तरीके से फीमेल की बॉडी इम्प्लांटेशन होता है, किसका? फीटस का। तो आपके एनसीईआरटी में बेटा इम्प्लांटेशन वाले टॉपिक में बना हुआ है। सबसे पहले आपको यही फेज बताना है कि किस तरीके से वो ब्लास्टोमेस ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, और फाइनली आपका जब वो डेवलपमेंट हो जाता है तो एक एम्ब्रिकल कॉर्ड के थ्रू आपको बना रखा है। तो वो डायग्राम यहाँ पर आपको लेबल करना है विद डायग्राम के साथ, और कौन कौन से स्टेज से वो फीटस बनता है। ठीक है, नेक्स्ट